ओके, तो 21 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है 10, उसका स्क्वायर है, और उसके अंदर 2x माइनस 3 दिया है एज अ एंगल। तो अदर देन x, अगर कुछ भी एंगल दिया है तो हमने सपोज कर लिया कि लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। ऐसा करने पर डिफरेंशिएशन करेंगे। अब 2x का डेरिवेटिव हो गया 1, माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0, वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx, राइट साइड में t का डेरिवेटिव 1 होगा इनटू dt। लेफ्ट साइड में जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, राइट साइड में जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू t होता है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास dx अवेलेबल है, तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 dt। सो नाउ I इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, इसकी प्लेस पर हमने लिख दिया t, dx की प्लेस पर 1/2 dt। 1/2 तो आउटसाइड निकल गया। अब हमारे पास 10 स्क्वायर t बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं पता है। हमें सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन पता है, बराबर। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन पता है। दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिनका डायरेक्टली स्क्वायर में हमें इंटीग्रेशन पता है। एक है सेक स्क्वायर टी, या तो सेक स्क्वायर एक्स, एंड सेकेंड वन इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक के फॉर्म में यूजिंग आइडेंटिटी। तो 10 स्क्वायर टी की प्लेस पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी माइनस 1 एंड देन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 1/2, ये जो सेक स्क्वायर टी है इसका इंटीग्रेशन होगा 10t माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, तो इसलिए ये हो गया t प्लस c। बस अब आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब t की वैल्यू यूज कर लो वापस। तो 10 t मीन्स 2x माइनस 3 माइनस t मीन्स 2x minus 3 and then plus c. Next one, number 22. 22 is sec square 7 minus 4x. तो sec square 7 minus 4x है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर हमें दिया गया है 7 minus 4x। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 7 minus 4x को ही सपोज कर लेंगे t। 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 4 x का डेरिवेटिव होगा 1, वेरिएबल x है हमने लिख दिया dx, दिस वन इज ब्रैकेट नॉट 10 इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव 1, वेरिएबल t तो dt लिख दिया। हमारे पास dx अवेलेबल है, तो फिर dx का वैल्यू कितना होगा, ये -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -1/4 dt। सो नाउ इंटीग्रेशन इज ऑफ sec स्क्वायर t इंटू dx की प्लेस पर -1/4 dt। -1/4 तो नंबर है, उसको हमने आउटसाइड निकाल दिया। इसका मतलब इंटीग्रेशन होगा सेक स्क्वायर टी का, तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है 10t प्लस कांस्टेंट c, -1/4 10t जो हमने सपोज किया था वो 7 - 4x प्लस c। बट ये जो है कुछ ज्यादा कर रहे हैं। अगर MCQ है तो फिर आप इसको ऐसे यूज कर लो, सेक स्क्वायर 7 - 4x, तो सेक स्क्वायर के अंदर लीनियर है। अगर सेक स्क्वायर के अंदर लीनियर आ जाए तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10। उसके अंदर जो भी लीनियर लिया गया है वो लिख दो आप, 7 - 4x। फिर आप ये देखो कि ये जो लीनियर फॉर्म है उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट है -4, तो उससे डिवाइड कर लो प्लस c, ये हो गया आपका आंसर, बराबर। नेक्स्ट नंबर 23 पर। अब 23 है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। अब ये तो क्वेश्चन देख के ही हमें समझ में आ जाएगा कि साइन इनवर्स x है
और फिर हमें दिया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो एक दूसरे का मतलब डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दिया गया है, तो फिर आप लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी सपोज कर लो। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल एक्स है हमने लिख दिया dx, टी का डिफरेंशिएशन 1, इधर dt, सो नाउ I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की प्लेस पर हमने लिख दिया t, और ये जो बाकी है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनकी प्लेस पर dt, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी 1 अपॉन 2, t जो है वो आपने सपोज किया हुआ था साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, इसमें भी मैंने बताया था कि ये भी आप कोई एक फॉर्मूला लर्न करते हैं तो ये भी एक स्टेप का हिस्सा में, साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स एक्स का कितना पावर दिया गया है 1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को एज अ फंक्शन कंसीडर करूं तो ये फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स को हमने फंक्शन लिया तो फंक्शन उसका 1 पावर और उसके बाजू में उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके दिया है, और अगर आपको फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके दिया है तो फिर आपको क्या करना है, फंक्शन का एक पावर इंक्रीज करना है। जैसे यहाँ पर 1 था तो 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2 प्लस सी, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आपका आंसर है। ओके, अब चलते हैं 24 पर। तो 24 इज 2 cos x, numerator is 2 cos x minus 3 sin x, 2 cos x minus 3 sin x, डिनोमिनेटर में है 6 cos x देन प्लस 4 sin x। ये भी एक स्टेप का क्वेश्चन है, बराबर, एफ डैश अपॉन एफ फॉर्म है। कैसे, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 cos x माइनस 3 sin x, ये दोनों में तो कुछ भी कॉमन पॉसिबल नहीं है न्यूमरेटर में से, बट डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 2 कॉमन पॉसिबल है। अगर हम 2 कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग होगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब जरा ये देखो कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो 3 cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस 3 sin x एंड 2 sin x का डेरिवेटिव होगा 2 cos x, तो ये तो f डैश x अपॉन एफ एक्स फॉर्म है, और f डैश x अपॉन एफ एक्स फॉर्म होने पर log ऑफ एफ एक्स आंसर होता है। ओके, और फिर अगर आपको नहीं पता चला तो फिर आपका पुराना जो सपोजिशन वाला पैटर्न है उससे चलते रहो। 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू लिख दिया हमने t, 3 cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin x, डिफरेंशिएशन तो आपको करना ही है। ओके, चाहे आप सोच लो चाहे फिर आप एक एक टर्म लिख के दिखाओ। सो नाउ दिस वन इज I इज इक्वल टू, सबसे पहले ये 2 को तो आउटसाइड निकाल देते हैं, 1 अपॉन 2, न्यूमरेटर का जो पूरा टर्म है वो हो गया dt, डिनोमिनेटर में हो गया t, ये हो गया 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t प्लस c, यहाँ पर मॉड्यूलस करना चाहिए, 1/2 log ऑफ मॉड्यूलस t दैट इज 3 cos x प्लस 2 sin x जो हमने सपोज किया था। 25, now 25 is 1 upon cos square x into 1 minus 10x होल स्क्वायर dx। अब सिर्फ इतना सोचो कि डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट दिया है वो ब्रैकेट में कौन है, 1 माइनस 10x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या आपको क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ये रहा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, तो ये भी फंक्शन डिफरेंशिएशन ही है। ओके,
बट यहाँ पर फंक्शन का पावर दिया गया है डिनोमिनेटर में, वो भी 2। तो हम तो अब सपोज करके ही चलते हैं। लेट 1 माइनस 10x, उसको हमने सपोज कर लिया कि चलो भाई ये t है। सो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, वेरिएबल x है तो dx लिख दिया, t का डिफरेंशिएशन 1, वेरिएबल t था तो dt। सो sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt। बट ये तो ऐसा किया कि हमने दूल्हे को तो तैयार किया नहीं, मगर बाराती तैयार हो गए। फिर उसका क्या मतलब, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ना, उसको पहले लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स, नहीं तो आधे लोग सोचते रहेंगे ये कहाँ से हो गया। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। फिर 1 माइनस 10x उसका स्क्वायर। अब ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx की प्लेस पर क्या आ गया, माइनस ऑफ dt। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10x है, उसको तो हमने t सपोज कर लिया, तो t स्क्वायर। बट सिंगल पावर नीचे, अदर देन सिंगल, उनको तो हम ऊपर लिख देते हैं, t रेज टू माइनस 2 dt। सो इट इज माइनस t रेज टू माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन होगा, एक पावर इंक्रीज करो मतलब -1 अपॉन -1 प्लस सी। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो चुका है, t हमारा सपोजिशन था 1 माइनस 10x रेज टू -1 प्लस सी। अगर आप एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स से करते तो 2 स्टेप में तो क्वेश्चन खत्म हो जाता। ओके, अब आते हैं 26 पर। 26 इज कॉस ऑफ रूट एक्स, डिनोमिनेटर में है रूट एक्स। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमें दिया गया है रूट एक्स, मतलब अदर देन एक्स। जैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अदर देन एक्स दिखता है, सपोजिशन फाइनल है। लेट रूट एक्स इक्वल टू टी। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव ये हो सके तो लर्न कर लेना, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 dt, बराबर। क्योंकि आप डिफरेंशिएशन करने बैठेंगे तो फिर उसके 1-2 स्टेप लिखेंगे। तो देखो आपके पास dx अपॉन रूट एक्स अवेलेबल है, तो 1 बाय रूट एक्स dx ये होगा 2 dt। हमने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो नाउ I इज इक्वल टू cos ऑफ रूट एक्स, मतलब कि cos t, एंड dx अपॉन रूट एक्स, इसकी प्लेस पर तो मिल जाएगा 2 dt। सबसे पहले 2 आउटसाइड चला जाएगा, ओके ये 2 आउटसाइड, cos t का इंटीग्रेशन होगा, तो cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c। सो इट इज 2 sin t मतलब रूट एक्स प्लस c। नेक्स्ट वन 27। 27 इज इंटीग्रेशन अंडर रूट sin 2x, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी दिया है cos 2x dx। ये भी एक स्टेप का क्वेश्चन है। इधर एक्चुअली है क्या, sin 2x है। अब ये सोचो कि sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x इंटू 2। मीन्स यहाँ पर सिर्फ 2 की कमी है। अगर 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होता cos 2x के साथ, तो मैं बोल देता कि ये फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन है। तो 2 तो नंबर है, आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, बराबर। तो फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर अगर हम हमारी बुक को फॉलो करते हैं तो फिर घूम फिर के आएंगे उसी जगह पर। तो हमने सपोज किया लेट sin 2x इक्वल टू t, फिर हमने sin 2x का डिफरेंशिएशन किया cos 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव किया चेन रूल से, तो वो 2, वेरिएबल x था तो लिख दिया dx इक्वल टू dt। cos 2x dx इसका वैल्यू होता है 1/2 dt। सो I इज इक्वल टू
साइन 2x का हाफ पावर था, मतलब ये तो हो गया t का हाफ पावर, इनटू cos 2x के cos 2x dx के प्लेस पर आया 1/2 dt। 1/2 को हमने आउटसाइड निकाल दिया, ये 1/2 जो है उसको, t का हाफ पावर है तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक पावर प्लस, तो हाफ प्लस 1 होता है 3/2, 3/2 तो फिर इधर 2/3, कैसे t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 होता है ना, तो वो 3/2 डिनोमिनेटर में है तो उसको हम 2/3 करके लिख देते हैं। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, 1/3, t जो है वो हमारा सपोजिशन है, sin 2x रेस टू 3/2 प्लस 3। Okay, so 27 complete. Now turn off 28, and 28 is cos x upon under root 1 plus sin x dx। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर दिया है 1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो फंक्शन डिफरेंशिएशन है इधर भी। तो अब यहाँ पर मैं सपोज नहीं कर रहा हूँ, बराबर, हर बार कौन घूम फिर के आए, तो 1 प्लस साइन एक्स है, उसका हाफ पावर है बट डिनोमिनेटर में, तो उसको तो हमने ऊपर लिख दिया -1/2 और इंटू कॉस एक्स dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, अगर इसको हम एज अ फंक्शन कंसीडर करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को एज अ फंक्शन कंसीडर करते हैं, तो फिर ये फंक्शन का -1/2 पावर हो गया। 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, मीन्स इसके बाजू में आपको मल्टीप्लाई करके दिया गया है एफ डैश एक्स, और ऐसा होने पर फंक्शन का एक पावर प्लस होता है, वो होता है इंटीग्रेशन, फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन। फंक्शन का पावर कुछ भी हो सकता है अदर देन -1, -1 हुआ तो एफ डैश अपॉन एफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, फंक्शन का एक पावर प्लस कर लो, 1 प्लस साइन एक्स है, -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 होता है 1/2, 1/2 तो इधर हो गया 2/1 प्लस सी। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 29, एंड 29 इज cot x into log of sin x। ओके, लॉग के अंदर दिया गया है sin x, ये भी फंक्शन डिफरेंशिएशन है अगर आपको पता चल जाए तो, बराबर। तो हमने क्या किया कि भाई log sin x इक्वल टू हमने ले लिया t। अब log sin x, तो पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन sin x, फिर sin x का खुद का डिफरेंशिएशन cos x। वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx, राइट साइड में t उसका 1, फिर वेरिएबल t तो dt लिख दिया। सो योर I इज नाउ log ऑफ sin x, इसके प्लेस पर तो आ गया है t, और ये जो cot x dx है वो हो गया dt। सो इट इज t²/2 प्लस c, t मीन्स log ऑफ sin x, इसका square/2 प्लस c, बराबर। जो मैंने बोला था कि अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाता है तो ये कुछ ऐसे था, log sin x और इसके बाजू में था cot x dx, दिस वन इज फंक्शन, और उसका एक ही पावर दिया था, और ये जो cot x था उसका डिफरेंशिएशन था, ये 1 है। तो ऐसा होने पर क्या होगा, फंक्शन का एक पावर प्लस होगा, तो log sin x का 1 + 1 2/2, ये होता आपका आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 30। नंबर 30 इज sin x अपॉन 1 + cos x। अरे ये भी f डैश अपॉन f है। ओके,
चलो फिर 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू सपोज किया हमने टी, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी सपोज किया तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन एक्स, वेरिएबल एक्स है तो लिख दिया dx इक्वल टू राइट साइड में dt, हमारे पास sin x dx है तो sin x dx इक्वल टू कितना होगा माइनस dt, बराबर, क्योंकि ये माइनस है वो, और दोनों साइड मल्टीप्लाई किया या तो फिर आप बोलो कि माइनस शिफ्ट किया। सो I इज इक्वल टू न्यूमरेटर sin x dx इज नाउ माइनस ऑफ dt, जिसको मैंने लिखा माइनस ऑफ 1 इंटू dt, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है उसको t लिख दिया, माइनस 1 को आउटसाइड निकाल दिया, जैसे ही माइनस 1 को आउटसाइड निकाला 1 अपॉन टी दिख गया, 1 अपॉन टी मतलब लॉग ऑफ टी प्लस सी, सो इट इज माइनस log t means 1 plus cos x plus c, ओके। और अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली चलते तो कैसे होता, 1 प्लस कॉस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर चाहिए आपको माइनस साइन एक्स, तो फिर आपने आउटसाइड में माइनस कर लिया जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाए, फिर आपने ये बोला कि ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है ना वो फंक्शन है और माइनस ऑफ साइन एक्स है वो इसका डिफरेंशिएशन है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होने पर आपका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा।